गए थे। अतीक अहमद के इस कमरे में यहाँ पर गद्दियां बनाई गई हैं और बैठकर मुद्रा सुनते थे और इस तरह से यहाँ पर फाइलें, इसके अलावा यहाँ पर पहले यहाँ पर आप साफ तौर पर इसको देख सकते हैं, दस्तावेज मिला है। ये कार्यालय व्यापार चला जा रहा है, होना तो चाहिए था कि पुलिस को इन फाइलों को भी। अतीक अहमद का पाताल लोक। अतीक के ऑफिस में टॉर्चर रूम। ऑफिस को अतीक ने बनाया था ऐशगाह। अतीक के दफ्तर में होता था मुजरा। विदेशी लड़कियां लगाती थी ठुमके। पाताल लोक में अतीक के अपराध का काला चिट्ठा। पाताल लोक में अतीक के गुनाहों की हजारों फाइल। अतीक के पाताल लोक में किसकी मजाक। अतीक के पाताल लोक की सबसे बड़ी पड़ताल। न्यूज़ 18 पर अतीक के रहस्य लोक का पर्दाफाश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कार्रवाई में अतीक के दफ्तर से हथियारों का भंडार और काली कमाई के करीब 74 लाख कैश बरामद हुए। उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम जब अतीक के इस दफ्तर में पहुंची तो जरायम की दुनिया के बादशाह के पाताल लोक के एक एक रहस्य से पर्दा उठा, जिसमें टॉर्चर रूम, मुजरा खाना, मजार और हुक्का बार, साथ ही साथ सियासी कनेक्शन के सबूत के साथ साथ काले कारनामों की धूल फांकती फाइलें भी यहां पर हमको मिली। अतीक के पाताल लोक की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले देखिए पुलिस की कार्रवाई में अतीक के पाताल लोक से क्या क्या निकला। माफिया अतीक के दफ्तर की खुदाई। अतीक अहमद का यहाँ पर कार्यालय हुआ करता था, जहां से वो चुनाव का संचालन करता था, जहां से बैठकर वो जब राजनेता था, जब सांसद था, जब विधायक था तो लोगों की फरियाद सुनता था। उसी कार्यालय में तमाम असलहे छुपाए गए थे, कैश छुपाया गया था और इस बरामदगी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की मजबूत प्लानिंग की गई थी उमेश पाल को मारने की। डॉन की काली कमाई पाताल से निकल आई। काफी मात्रा में यहाँ पर कैश भी बरामद हुआ है और इस कैश की यहाँ पर नोटों की गिनती हो रही है। नोट की मशीन लगाई गई है और यहाँ पर जो थाना इंचार्ज है, पूरा मुफ्ती थाना इंचार्ज, वो और इसको कैश को गिनने के बाद फिर बैग में रखा जा रहा है। और इस ऑपरेशन को खुद जो है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलरी ने यहाँ पर किया है। और इसके बाद जो अतीक अहमद का चकिया स्थित जो यहाँ पर कार्यालय था, जिसको की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इसका कुछ हिस्सा जो अवैध रूप से बना था उसको तोड़ दिया गया था, उसके अंदर यहाँ पर ये सब रखा हुआ था। मलबे में छिपा था हथियारों का भंडार। 10 वेपन यहाँ पर हैं, जिनमें पिस्टल्स भी हैं और इसके साथ साथ इसमें और तमंचे हैं। इसमें देसी तमंचा भी है, पिस्टल भी है और बड़ी संख्या में कारतूस भी है। दिखाएंगे कि कारतूस भी यहाँ पर बरामद हुआ। और गुर्गों ने खोला राज, डॉन पर गिरी गाज। और वो 2 आरोपी सामने हैं जिनको पकड़ा गया था और जिनके निशानदेही पर ये दोनों, जिनके मुंह बंधे हुए हैं, नकाब जिनके चेहरे पर डाला गया है, ये वो आरोपी हैं जिनकी निशानदेही पर यहाँ पर ये बरामदगी हुई है। कोने कोने की तलाशी, चप्पे चप्पे पर फावड़ा। ये वो जगह है
ये वो जगह है जहां पर मलबा गिरा हुआ है और इसकी खुदाई की गई है। यहां से भी कई चीजें मिली और अभी भी मैं दिखाऊंगा कि एक पुलिस के जवान है जो लगातार यहां पर सर्च कर रहे हैं। फावड़े यानी बेलचे अभी भी चलाए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई अभी थमी नहीं है। माफिया की हवेली से थाने पहुंची नोटों की गड्डी। तो किस तरह की प्लानिंग थी, किस तरह से रुपयों का इंतजाम किया गया था, पैसे का इंतजाम किया गया था ताकि इस आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से भाग सके। और इस कैश को देखिए, इस सामान को, इस बरामदगी को देखिए, भारी बरामदगी। और यहाँ पर पुलिस की जीप में इसको रखा जा रहा है, यहाँ पर पुलिस की जीप में इसको रखा जा रहा है कि इसको लेकर जाएंगे अब यहाँ से। अतीक का पुराना ठिकाना पुलिस ने खोद डाला। इसमें अवैध निर्माण हुआ था और अवैध निर्माण के चलते एक हिस्सा ढहाने की इजाजत थी। आप देखिए बाहरी हिस्सा इसका दोनों तरफ जो है वो ढाया गया है, तो इस बाकी अंदर का मकान पूरी तरह से सुरक्षित है। तो शायद इन अपराधियों को यह लग रहा था कि इस मकान में कोई नहीं आएगा और इसको निष्प्रयोज्य माना गया है, कोई रहता नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको आसानी से यहाँ पर असलहे और रुपए छुपाने का जो है इसको ठिकाना बना लिया था। और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बरामदगी हुई है। अतीक का हथियार बोलेगा, शूटआउट का राज खोलेगा। लेकिन कई घंटे ये सर्च ऑपरेशन चला है और इस सर्च ऑपरेशन में न केवल कमरों को खंगाला गया बल्कि ये जो यहाँ पर मलबा गिरा है, इस मलबे में फावड़े और बेलचे से भी तलाशी की गई जिसमें असलहे मिले हैं। यह कह सकते हैं कि यहाँ पर असलहों की खेती कर रहा था क्या अतीक अहमद, ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से असलहे मिले हैं मलबे में, उसको दबाकर छुपा कर रखा गया था। हो सकता है कि इन्हीं असलहों का उमेश पाल शूटआउट केस में इस्तेमाल किया गया हो। अब जब इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी तब यह पता लगेगा कि आखिरी फायर इससे कब किया गया था। इसकी फॉरेंसिक जांच भी पुलिस कराएगी और तमाम जो इससे राज जुड़े हुए हैं तभी उस राज से पर्दा उठेगा। दरअसल न्यूज 18 की टीम जब अतीक के पाताल लोक का रहस्य जानने के लिए पहुंची तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। सबसे बड़ा राज था वो टॉर्चर रूम जिसमें अतीक लोगों को अपहरण कर लाया करता था और वहां टॉर्चर किया करता था। यह माना जा रहा है कि अतीक उमेश पाल को भी यहां पर लाकर टॉर्चर कर चुका था। अतीक के पाताल लोक में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। अतीक ने अपने पाताल लोक में ऐसा रहस्य लोक बना रखा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। आज अतीक के इस पाताल लोक का हर कोना आपको दिखाएंगे। प्रयागराज यानी पुराने इलाहाबाद में अतीक अहमद का दबदबा था। अतीक अहमद का यह चुनावी कार्यालय है जिसे हम दिखा रहे हैं और इसी चुनावी कार्यालय से, अतीक अहमद के चुनावी कार्यालय से 74 लाख कैश और 10 असलहे बरामद हुए हैं, 112 कारतूस बरामद हुए। और आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहां पर बड़ा हॉल है जहां पर अतीक अहमद बैठा करता था और यहीं पर बैठकर अतीक अहमद लोगों की फरियाद सुनता था। और अंदर के कमरे को हम आपको दिखाएंगे कि अंदर भी कमरे हैं और यहां पर सोफे रखे गए हैं और ये अंदर के कमरे थे। यहां पर गोपनीय मीटिंग अतीक अहमद किया करता था। ये पूरी तरह से न केवल चुनाव कार्यालय था बल्कि ऐशगाह था। इसमें तमाम कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन जब माफिया के खिलाफ ऑपरेशन चला तो इसका 2 हिस्सा करीब जो है 2 तरफ से इसके हिस्से को ढा दिया गया था। वजह यह थी कि यह अवैध रूप से बना हुआ था, उतने हिस्से का नक्शा नहीं पास था, नक्शे की विपरीत बनने के चलते यह कार्रवाई की गई थी। और बताया तो यहां तक जाता है कि अतीक अहमद का न यह चुनावी कार्यालय था बल्कि यह अतीक अहमद की ऐशगाह बनी हुई थी। अतीक के पाताल लोक में एक ऐसी भी जगह थी जिसका किसी को पता नहीं था, वो था अतीक का टॉर्चर रूम। कहते हैं इसी टॉर्चर रूम में लोगों को अपहरण कर अतीक लाता था और उसका टॉर्चर करता था। और जिस उमेश पाल की हत्या हुई उसका भी टॉर्चर इसी पाताल लोक के टॉर्चर रूम में किया गया था। कमरे में उमेश पाल को रखा गया था और यहां पर टॉर्चर किया गया था 2006 में। जिसके बाद 2007 में उमेश पाल ने जब बसपा की सरकार बनी सूबे में, उसके बाद उसने अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ FIR दर्ज कराई और इसी मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है MP MLA कोर्ट में और 28 मार्च को इस मामले में फैसला आना है जिसमें यह माना जा रहा है कि अब अतीक अहमद और अशरफ को सजा होनी तय है। हालांकि इसी मुकदमे की पैरवी से लौटते समय 24 फरवरी को उमेश पाल को उसके घर के सामने ही बदमाशों ने, शूटर्स ने गोलियों और
बमबाजी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था और इस घटना में 2 सरकारी गनर की भी मौत हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अतीक अहमद का साम्राज्य फैला था और ये जो रहस्य लोक है अतीक अहमद का, उसको न्यूज 18 अपने दर्शकों तक दिखा रहा है। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर कि किस तरह से अतीक अहमद का दबदबा था और किस तरह से यहाँ पर कमरे बने हुए थे जहां पर न केवल यहाँ पर आतंक फैलाया जाता था बल्कि यहाँ पर लोगों को टॉर्चर भी किया जाता था। तो बताया यही जा रहा है कि उमेश पाल को भी यहीं पर टॉर्चर किया गया था और ये कमरा है जहां से बरामदगी की गई थी। तो कुल मिलाकर अब पुलिस को यहां से जो बरामदगी हुई है उसके बाद अब पुलिस इस मामले में और तहकीकात में जुट गई है। माना जा रहा है कि जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनको कोर्ट में पेश करने के बाद कस्टडी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद उनसे कुछ और भी रिकवर कराया जाएगा। अतीक के इस पाताल लोक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अलग अलग रहस्य निकल कर सामने आने लगे। टॉर्चर रूम के बाद हम उस कमरे में गए जहां अतीक अपने समय में मुजरे का मजा लेता था। इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी। चारों तरफ गद्दे और हुक्के रखने की जगह बनाई गई थी। बताया जाता है कि इस पाताल लोक में अतीक अहमद विदेशी लड़कियों को भी मुजरे के लिए लाता था। यहाँ पर मुजरे की व्यवस्था थी। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गद्दियां बनाई गई हैं और यहाँ पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ यहाँ पर अय्याशी करते थे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था और दूर दूर से यहाँ पर लड़कियां आती थी और यहाँ पर बैठकर मुजरा सुनते थे और इस तरह से यहाँ पर मसलन बनाया गया है। हालांकि अब ये पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद होकर खंडहर नुमा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लकड़ी का यहाँ पर स्टैंड बनाया गया था जिस पर हुक्का भी पिया जाता था। तो ये तमाम याशगाह जो है ये चुनावी कार्यालय बना हुआ था जिस पर किसी की नजर नहीं थी। लेकिन अब जब यहाँ पर न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या कुछ होता था यहाँ पर जिस पर किसी की नजर नहीं थी। चकिया में मौजूद अतीक का ये दफ्तर सिर्फ दफ्तर नहीं था बल्कि अय्याशी का अड्डा था, टॉर्चर करने का ठिकाना और आतंक का ऑफिस था। लेकिन जब पुलिस यहाँ पहुंची तो अतीक के इस अपराध के अड्डे की एक एक ईंट खोद डाली जिससे लाखों कैश और हथियारों का भंडार मिला। अतीक अहमद के चकिया स्थित इसी दफ्तर में कल पुलिस ने छापेमारी की थी। कैश अहमद और इसके साथ साथ राकेश कुमार को लेकर जब पुलिस यहां पर पहुंची थी तो सबसे पहले इसी कमरे में पहुंची थी। आप यहां पर देखिए कि यह अलमारी है और इस अलमारी से यहां पर पुलिस को कुछ कैश यहां से मिला था और इसके साथ ही साथ ये यहां पर देखिए कि किस तरह से अतीक अहमद जब समाजवादी पार्टी में हुआ करता था तो उसके तमाम लेटर पैड यहां पर हैं। आप देखिए कि यहां पर लेटर पैड भी यहां पर मिले हैं, तो तमाम लेटर पैड यहां पर मिले हैं। लेकिन ये कमरा है जिसका इस कमरे से और इस कमरे से, इन दोनों कमरों से यहां पर बरामदगी हुई है और जो बरामदगी हुई है वो थोड़ी बरामदगी नहीं है बल्कि 74 लाख और 62,000 रुपए और इसी जगह पर चादर बिछाकर नोटों को गिना गया। नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई थी और यहीं पर पुलिस टीम ने खुद पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा मौजूद थे और इसके साथ साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलरी थे। उनकी मौजूदगी में धूमनगंज थाना पुलिस, पूरा मुफ्ती थाना पुलिस और खुलदाबाद थाना पुलिस ने यहीं पर चद्दर बिछाकर नोटों की गिनती की। नोटों की गिनने के लिए मशीन मंगाई गई थी और हथियारों को यहां पर उसका प्रदर्शन किया गया। तो अतीक के दफ्तर में अब तक आपने टॉर्चर रूम और अय्याशी का अड्डा देखा। अब आपको दिखाने जा रहे हैं अतीक के काले कारनामों की वो फाइलें जो सालों से धूल फांक रही थी। एक समय था जब स्क्रैप के कारोबार पर अतीक का एक छत्र राज हुआ करता था। कहते हैं कि अतीक का आतंक इतना था कि रेलवे के स्क्रैप का कारोबार अतीक के अलावा कोई कर नहीं सकता था, लेकिन अतीक उसका टैक्स नहीं दिया करता था। इसका खुलासा पाताल लोक में दफन अतीक के काले कारनामों की फाइलों से हुआ है। अतीक के पाताल लोक में और भी कई रहस्य थे जो अभी तक राज थे। एक ऐसा कमरा भी था जहां महिलाओं के कपड़ों से भरी अलमारी और किचन में खाना बनाने का सामान भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ दिन पहले तक यहाँ कोई रह रहा था। कमरे में जब हम आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं तो अलमारी में कपड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं और खासतौर पर इसमें कुछ महिलाओं के कपड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई महिला भी रहती थी। इसके बावजूद, चूंकि ये मकान ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर महिला रहती थी कोई। और यहाँ पर किचन भी है, तमाम बर्तन भी अंदर देख सकते हैं आप। यहाँ कोई रह रहा था और इसकी देखभाल कर रहा था। लेकिन इस घटना के बाद सभी लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। सभी सामान यहाँ पर छूटा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर सामान रखे हैं, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बाकायदे भोजन बनाया जाता था और यहाँ पर हीटर का भी इस्तेमाल होता था। हीटर देख लीजिए आप, गैस तो नहीं है लेकिन यहाँ पर बिजली के हीटर जलाए जाते थे। अवैध रूप से यहाँ पर बिजली जलाई जा रही थी इस कार्यालय में, चूंकि इसका कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर चोरी की बिजली जल रही थी। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान है उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति रह रहा था। लेकिन अब यहाँ पर
कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छापेमारी के बाद सभी लोग यहाँ पर फरार हैं। यहाँ पर महिलाओं के पर्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं के यहाँ पर कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि यहाँ पर कोई परिवार रहता था। तो ये एक रहस्य लोक की तरह बना हुआ है अतीक अहमद का ये चुनावी दफ्तर। अतीक के इस पाताल लोक में टॉर्चर रूम, ऐशगाह, मुजरा खाना के साथ साथ एक मजार भी देखने को मिला। इसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो अतीक ने इस मजार पर कब्जा कर इसे अपने ऑफिस में मिला लिया हो। दारे हैं किसी रिश्तेदार की हैं और देखिए नई दीवार बनी हुई है। हम कहेंगे कैमरा पर्सन से कि दीवार को दिखाएं तो पूरी तरह से इसको इस दीवार बनाकर इसको अपने कब्जे में अतीक अहमद ने ले लिया है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बाजारों का, ये भी अब इसी दफ्तर के अंदर आ गया। एक यहाँ पर गेट भी लगा दिया गया है और ये पूरी तरह से अब दफ्तर का ही पार्ट हो गया है, यानी कि बाहर से कोई नहीं आ सकता। और इसमें अगर किसी को जाना है तो इसी कार्यालय से होकर जाना पड़ेगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर। तो ये अतीक अहमद के दफ्तर से जुड़े हुए कई ऐसे राज हैं जिनको लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है। अतीक के पाताल लोक की हर कोने की तस्वीर आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं उसके काले कारनामों की वो फाइल्स जो सालों से धूल फांक रही है। एक समय था जब स्क्रैप के कारोबार पर अतीक का एक छत्र राज था। खासकर रेलवे के स्क्रैप का कारोबार अतीक के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था, लेकिन अतीक उसका टैक्स नहीं देता था। इसका खुलासा पाताल लोक में दफन अतीक के काले कारनामों की फाइल से हो रहा है। माफिया अतीक अहमद न केवल अपराध से राजनीति में आया था, बल्कि इसके साथ ही साथ उसने तमाम ठेकों पट्टों का भी काम शुरू किया था। क्योंकि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का यहाँ पर मुख्यालय है और यहाँ पर स्क्रैप का बड़ा काम होता है। तो सबसे पहले अतीक अहमद ने जब जराइम की दुनिया में कदम रखा तो स्क्रैप के काम पर उसका एकाधिकार हो गया। उसने चांद बाबा की जब 80 के दशक में हत्या कराई थी तो उसके बाद उसका एक छत्र राज स्क्रैप के कारोबार पर हो गया था। और यही वजह है कि ये जो यहाँ पर फाइलें पड़ी हुई हैं उसमें ये दस्तावेज मिला है। ये कार्यालय व्यापार कर अधिकारी का है। ये 2002 का कागज है, आप देख दें 17/9/2002 की फाइल है। थाना अध्यक्ष धूमनगंज को लिखा गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किस तरह से इसमें स्क्रैप की खरीदारी की। सूबेदारगंज डिपो से लोहे के स्क्रैप खरीदा गया। 110 टन इसने अतीक अहमद ने खरीदा था और इसमें जो इसका वाणिज्य कर होता है वो टैक्स जो है नहीं दिया गया था। इसको लेकर यहाँ पर थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट देखी गई। तो इन फाइलों को अगर देखेंगे तो तमाम जो काले कारनामे हैं अतीक अहमद के वो इन फाइलों में दफन है। इन फाइलों को अगर देखा जाएगा तो अतीक अहमद के तमाम जो काले कारनामे हैं वो यहाँ पर दफन है। पुलिस अतीक के दफ्तर से पैसे और हथियार लेकर तो चली गई, लेकिन अभी तक इन फाइलों को खोला नहीं गया। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम अतीक के उस काले कारनामों की फाइलें खोल रहा है। अगर इन फाइलों को हम दिखाएं तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं ये अतीक अहमद के वो काले कारनामे हैं जिसको एक एक कर अगर पड़ताल की जाए और यहाँ पर जांच एजेंसियां हैं। हालांकि ये सोचने की बात है कि अब तक यहाँ पर जांच एजेंसियां नहीं आई हैं और इन फाइलों को नहीं खंगाला जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस को इन फाइलों को भी कब्जे में लेना चाहिए था और इसके बाद इनसे तमाम वो राज निकलते, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से स्क्रैप का काम ये करता था। और स्क्रैप के काम को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने धूमनगंज थाना पुलिस को लिखा था और इसी तरह से तमाम दूसरे कागजात भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन कागजात को अगर पलटेंगे और इनको देखेंगे तो अतीक अहमद के तमाम काले कारनामे आएंगे। तो इस तरह से देखिए कि ये न्यायालय विशेष न्यायाधीश उत्तर प्रदेश गिरोहबंद यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कागजात हैं और ये 2007 का कागज है। तो अतीक अहमद से जुड़े तमाम जो काले कारनामे हैं वो इन फाइलों में दफन है। वो कार्यालय में यहाँ धूल भाग रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर अतीक अहमद के काले कारनामों की एक लंबी फहरिस्त यहां से खुलासा होगा और अतीक अहमद पर और शिकंजा कसा जा सकेगा। तो अतीक अहमद वो नाम है जो कि आतंक का पर्याय था, लेकिन उमेशपाल शूट आउट कांड के बाद अब एक बार ऐसा लग रहा है जो कार्रवाई हो रही है कि अतीक अहमद का ये जो अवैध साम्राज्य था उसको योगी सरकार नस्ते नाबूद कर देगी। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।